हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट के लिए इम्पॉर्टेंट पाठ बताने जा रहे हैं बेटा। कौन कौन से पाठ आप अच्छे ढंग से तैयार करो कि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी लेकिन अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। इसके लिए हम आपको बताएं बेटा कि पाठक जो है एक कोर्स लॉन्च किए हैं अभी भी, जिसमें ग्रामर पोर्शन कराना शुरू कर दिए हैं। जो लड़के उसको लेना चाहते हैं ले लें, और उसकी कास्ट जो है 199 रुपया, ठीक है। अगर फुल कोर्स चाहते हैं तो इसके पहले वाला जो है कोर्स ले सकते हैं, पूरा पूरा उसमें पढ़ाया गया, ठीक है। अब जो है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा एनसीईआरटी पैटर्न पर जितने भी पेपर बनेंगे उन सब में कौन कौन से पाठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, वह सारा हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, अब उतना ही पढ़ना, ज़्यादा भड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बता दें। पूरी बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। कौन सी परीक्षा देने जा रहे हो बेटा? 2024 की कक्षा 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। अब इसमें क्रम से हमने बताया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात, आपके इम्तहान में पहला क्वेश्चन आया बेटा अनसीन पैसेज कंप्रहेंशन वाला। ये जो है हम करा रहे हैं बेटा, अभी 2-4 सेट हमने कराया है, इसको आप देखिए और जो बता रहे हैं वही आएगा, ये बता देना, साफ साफ बता। जो हम कराएंगे वो भाई 7 पेपर बनेंगे तो कम से कम 7 जो है होने चाहिए। 10 हम कराएंगे बेटा, उसी 10 में से आपका आएगा। ये जो कंप्रहेंशन वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न पाठक स्टाइल में है, उसको आप देखिए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में आपकी 2 चीज़ें आई बेटा। एक तो आर्टिकल राइटिंग, अरे जिससे पहले ऐसे आता था आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और दूसरा लेटर राइटिंग, ठीक है। यह भी अब ऐसे आर्टिकल राइटिंग में पैराग्राफ, नोटिस, ये सब हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, सब बताएंगे ये सब। लेटर अभी आपको बताते हैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आज ही बताएंगे। लेटर में कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आएगा, ये बताएंगे। इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, करेक्शंस है, इडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अंटोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का भी वही आएगा, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन, ये सारा पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। ग्रामर में यही चीज़ बता रहे हैं कि इसके लिए हमने एक लेटर यानी कि पूरा ग्रामर पोर्शन जो हमने ऐप में हमारा जो कोर्स जा रहा है इंग्लिश बाय पाठक जी, इसको आप जो है अवश्य खरीदने, बहुत लाभ होगा बेटा आपको, पक्का है 100%। जब आप पढ़ोगे, जैसे कुछ लड़के लेके पढ़ भी रहे हैं तो बहुत उनको आनंद भी आ रहा है बेटा, कमेंट आ रहा है हमारे पास, तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, ठीक है, आपको भी आएगा। अब देखिए, अब हम आपको इसी सिस्टम से आपको पेपर करना भी बेटा। अब आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका आएगा लिटरेचर। लिटरेचर में सबसे पहले आपको क्या लिखना बेटा? सेंट्रल आइडिया। क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया। अब देखो, सेंट्रल आइडिया के लिए हमने 3 पार्ट सेट किए। अब दिमाग लगाओ कि 7 पेपर बनेंगे तो 7 में ऐसा सेट करो कि एक एक पार्ट तो जरूर आ जाए, नहीं? तो इसके लिए हमने जो सेटिंग रखी है उसको देखो, माई मदर एट 66, कम से कम 3 पेपर में बेटा, 3 पेपर में ये आएगा, पक्का है। अब 7 बनेंगे, 3 पेपर में छपा है, ठीक है। अब उसके अलावा पहला पार्ट, ये अंतिम पार्ट बेटा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी कम से कम 3 पेपर में बेटा, 3 पेपर में, अभी बता दे रहे हैं। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह भी आपका जो है कम से कम 2 पेपर में जरूर आएगा, कम से कम 2 पेपर में बेटा, नहीं तो हो सकता है कि यह भी तीनों में पूछा जाए। यानी कि यह 3 पार्ट आपको सेंट्रल आइडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। अब यानी कि अच्छा, पहला क्वेश्चन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने यही सेंट्रल आइडिया लिख करके एग्जामिनर के दिल को जीत लिया तो आप जो है निश्चित है, अगर पाठक स्टाइल से लिखा तो पक्का जीतोगे, ये इसमें डाउट नहीं है। इसके अलावा फिर कंप्रहेंशन का क्वेश्चन इसी पोएट्री से आएगा, ठीक है। उसमें हमने ए थिंग ऑफ ब्यूटी पार्ट चुना है और कीपिंग क्वाइट चुना है। अब इधर देखो हमारी तरफ, हमारे कहने का मतलब ये है
कि अगर आप इन तीनों का सेंट्रल आइडिया तैयार किए हैं तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लिख लोगे। इसमें एक पार्ट और बढ़ा दिया, क्या? कीपिंग क्वाइट। ये अभी देख लेना बेटा, आप सारी प्रश्न बहुत आराम से कर लो बेटा, ठीक है। और ये कंप्रेशन वाला क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस है, इसके लिए बेटा केवल 2 पार्ट। अरे ये 2 पार्ट ये, और ये जब ये याद करोगे तो ये तो याद ही हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया याद करोगे तो कोई क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो बेटा, क्योंकि पाठक का स्टाइल ऐसा है कि उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है बेटा प्रोज की, ठीक है। प्रोज की, प्रोज में हमने 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यही आए बेटा। इसके लिए हमने जो 60 क्वेश्चन के लिए पार्ट सेट कर रखा है बेटा, वह है द लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 60 आंसर के लिए। लास्ट स्प्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीप वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द राइट ट्रैप। यानी कि ये 4 पार्ट के 60 आंसर पूछे जाएंगे, यानी कि इन्हीं पाठों से पूछे जाएंगे। और पाठक ने आपको लिखने का तरीका भी बताया बेटा कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हम वीडियो बना रहे हैं और जहां जहां हम क्वेश्चन हल करा रहे हैं उसको भी आपको ध्यान से देखना, किस पैटर्न पर लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो 60 आंसर के लिए ये 4 पार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है प्रोज में लॉन्ग। इसके अलावा नहीं बेटा, इसके अलावा पाठक के ऊपर विश्वास करना, इसके बाहर कहीं आएगा नहीं। और बता दें, पेपर आपका बन चुका है, इसलिए अब उसमें जो है कोई फेरबदल होगा नहीं। तो इसीलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करने हैं। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर के लिए हमने जो है 4 पार्ट और सेट कर रखा है। सेम वही देखो, लास्ट स्प्रिंग है ना, उसमें डीप वाटर, सही है, द रेड ट्रैप देख रहे हो ना, और इंडिगो। इंडिगो का तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दोनों के लिए अच्छा है, यानी कि इंडिगो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप लॉन्ग आंसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिगो। इंडिगो का कम से कम 4 पेपर में आए बेटा क्वेश्चन। इंडिगो का 60 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंडिगो का 60 आंसर भी, यानी कि इंडिगो कॉमन है दोनों में। इंडिगो यानी कि यह इसमें बढ़ा दीजिए, 60 आंसर में भी इंडिगो पार्ट बढ़ा दीजिए। लॉन्ग आंसर के लिए केवल 4 तैयार करना बेटा, पक्का। इन चारों में से आपका 100% एक क्वेश्चन फंसेगा, 2 आएंगे ना, तो एक आपको लिखना आएगा ही, पक्का है 100%, ठीक है। अब बारी आती है बेटा सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री ना, अरे विस्तास भाई, ये तो फ्लेमिंगो की बात हो गई, अब ये विस्तास की बात करें बेटा। 60 आंसर में पहला पार्ट थर्ड लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा पार्ट द टाइगर किंग आएगा, पक्का है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है बेटा। द एनिमी से तो 100% आएगा, इसमें बिना संदेह के आप एनिमी का सारा 60 क्वेश्चन तैयार कर लो, कम से कम 5 सेट में आएगा, इतना इंपॉर्टेंट बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 सेट में आएगा, शैडो वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। तो थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ये 4 पार्ट जो है किसके लिए बेटा? 60 आंसर के लिए आप तैयार कर डालो, पक्का। पूरी बात समझ रहे हैं? अब बात आती है बेटा लॉन्ग आंसर की, उसी से यानी कि विस्तार से। लॉन्ग आंसर में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। देखो सेम वही पार्ट सारे बेटा, यानी कि जब तरीका होता है बेटा, पहले आप 60 आंसर याद करना। 60 आंसर जब याद कर लोगे तो लॉन्ग आंसर याद करने में आपको हलवा लगे बेटा। हाँ, पाठक स्टाइल है, 60 आंसर अगर आपने याद कर लिया और पहले जो है बढ़ के झप्पा मारोगे तो अच्छा हो जाएगा। 60 आंसर अगर आपको याद हैं तो लॉन्ग आंसर अपने आप जो है सब बन जाते बेटा, ठीक है। तो ये जो है हमने आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री बारे में बताया, मतलब फ्लेमिंगो से बताया और सप्ली यानी कि विस्तार से बताया बेटा, ठीक है। इतना आपको अवश्य तैयार करना बेटा, ठीक है। अब जो है हम आपको बताने जा रहे बेटा कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ऐसे मतलब आर्टिकल कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलें शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। ऐसे में रोल इन मॉडर्न इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट आएगा, पक्का है। टेररिज्म पर भी याद कर लेना ऐसे, अब अभी से तैयारी शुरू कर दो, अब एक ही दिन में सब नहीं याद होगा, ये होता है। एक एक दो दो ऐसे कम से कम 4-4 दिन पढ़ो, केवल पढ़ो बेटा, यानी कि अक्षर सा रखेंगे, जब पढ़ोगे पहले तभी जाकर के याद होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। याद करने का तरीका यह है कि कोई चीज आप धीरे धीरे जब तैयार करेंगे तभी याद होगा बेटा, और एक दिन में बैठ करके सोचोगे कि हम याद कर लेंगे और फिर इम्तहान जाकर दिखाएंगे, नहीं लिख पाओगे। हम तरीका बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेंजा
दो दो स्टेंजा, ज़्यादा लिखना नहीं है। अरे भाई आर्टिकल राइटिंग में ज़्यादा 1.5 पेज लिखना मेरा, तो एक स्टेंजा तैयार करो, उसको पहले लिख के देखो, एक बार नहीं 2-3 बार, और उसको समझ करके हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं पता लगा कि कहीं वर्ड आपको भूल गया तो आप मिस कर जाओगे, तो उसको लिख करके आपको देखना पड़ेगा। तीसरा है डाउरी सिस्टम पे, कर्स ऑफ डाउरी, इंपॉर्टेंट है। और द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेस, कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी जो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और योर एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में आप क्या बनना चाहते हो, ये जो है इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट, किसी के व्यक्ति के ऊपर आप, ये सब हम बताएंगे कि आप कैसे लिखोगे पैराग्राफ या जो क्या नाम है आर्टिकल, ये कैसे लिखोगे, ये हम सिस्टम आपको बताएंगे बोर्ड की कॉपी पे, समझे ना। उसके लिए आप परेशान न हो, लेकिन तैयार तो होना चाहिए बेटा। तैयार आप करो, लिखने का तरीका हम बताएंगे। और तैयार कैसे करोगे, हमने कहा लिख करके तैयार करोगे, मौजबानी वैसे काम नहीं चलेगा बेटा, साफ साफ बता दें। अब हम आपको बताया जा रहा है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स इस साल के लिए कौन कौन है। तुम्हारी किताब में दुनिया भर दिया गया होगा, लेकिन उसमें भी छांट करके कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह चीज हम आपको बताना बेटा। देखिए लेटर जो है, अभी पीछे बताया था ना कि हम आपको बताएंगे कैसे और लेटर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखो। देखो बेटा, इसको ध्यान से देखना। ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। पक्का आएगा बेटा, ध्यान रहे, नोट कर लो, निश्चित कर लो, स्टार बना लो, 100% ये आपके बोर्ड पे अच्छा मारा है इस साल। दूसरा, तो प्रिंसिपल के पास चिट्ठी लिखनी है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसर्न। गरीब हो, पूरी फीस माफ करने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास चिट्ठी लिखनी है। पक्का बेटा, कम से कम 2 पेपर में आएगा, 2 पेपर में, 7 बनेंगे, 7 में 2 में छपा हुआ बेटा। अब कौन सा आएगा तुम्हारे पास पेपर, ये तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए जितना हम बता रहे हैं इतना तैयार करो। अब भड़बड़ाओ नहीं, भड़बड़ाने से कोई काम नहीं चलेगा। यानी कि आपका हम पेट कोर्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कैसे स्टार्ट करोगे ये हम आपको बता रहे हैं। अगला है टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में शाम का खेल रोज हो, इसकी व्यवस्था करनी है, इसको प्रिंसिपल साहब का चिट्ठी लिखनी है। पक्का है बेटा, 100% ध्यान है। टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेज, यानी कि इन सैनिटरी पोजीशन, अस्वच्छता की दयनीय दशा के बारे में आपको यहां पर चिट्ठी लिखनी है मेयर के पास, समझे ना। जो आपके शहर के मेयर हैं उनके पास चिट्ठी लिखनी है कि इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी है, या डिस्पोजल सॉलिड वेस्टेज कैसे डिस्पोजल हो, इसके बारे में बताओ। और एक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है लॉ एंड ऑर्डर वाला, ये बहुत पूछा जाता है। टू द एसएसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन द पुअर कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन योर लोकेलिटी। मोस्ट गच्चा बेटा, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही लास्ट वाला है, सबसे ज़्यादा खतरनाक लास्ट वाला, पहला वाला। अब इतना नहीं पढ़ोगे और सोचोगे कि इंटरमीडिएट में हम 98 नंबर पा जाएं तो गलत, ठीक है। यानी कि आपको इतना जो आज हमने बताया, इतना ही दिमाग में रखकर आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। भर भर इधर उधर नहीं कि वो भी पाठ पढ़ लो, वो भी पाठ पढ़ लो, पता लगा कुछ तैयार नहीं। तो हमने जो बताया बेटा, ये शॉर्ट कट कर दिया आपका कोर्स। अब उतना ही पढ़ना है, उसके आगे इधर उधर मिसगाइड नहीं होना है। थैंक यू बेटा।